बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, आज हमारा पहला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। नूर साहब के पास पहुंचने लगे हैं और पहले चैप्टर का पहला लेक्चर आज आपके साथ डिस्कस होगा। अच्छा, अब हमने बात करनी है डेटा की। जो पहला चैप्टर है ना, बुनियादी तौर पे वो डेटा को डिस्कस कर रहा है। डेटा क्या है, डेटा क्या है, डेटा कहाँ से आता है और डेटा की गेम यहाँ से शुरू होनी है। नहीं सर, अगर हम इसको स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो लफ्ज डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट्स। रॉ फैक्ट्स। आप लोग आए, आप लोगों के पास शीट आई, उस शीट के ऊपर लिखा हुआ था सीरियल नंबर, नेम, CRN लिख देता हूं यहां पर, नेम, फोन नंबर, सिटी। शीट आपके पास आ गई। अब सारे लोगों ने ये शीट फिल की। शाम को ये शीट मेरे पास आ गई। ये जो रॉ फॉर्म में डेटा आया है, कागज से लिखा हुआ, ये जो रॉ फॉर्म में आप लोगों ने फिल किया, इसको डेटा बोलते हैं। फिर इसको मीनिंगफुल बनाया जाता है। मैंने पूछा अपने टीए से, यार बताओ कितने लड़के थे और कितनी लड़कियां थी। फिर मैंने पूछा यार लाहौर का कितना बच्चा था। ये प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन बन रही है। मैंने कहा यार ये बताओ कितना बच्चा 9 बजे आया, कितना 9:15 आया। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो है भाई ये पकड़ लीजिए, इंफॉर्मेशन, डेटा से इंफॉर्मेशन का सफर समझ आ रहा है। मैं रॉ से एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं काम की बातें, रॉ से एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं काम की बातें, और उन काम की बातों से मैंने डिसीजन मेकिंग करनी है। मैंने कल आपके साथ बात थोड़ी सी छेड़ी थी, आज जरा उसको डिटेल से करते कि मैं असल में सोच रहा हूँ एक हॉस्टल बनाने का। वो ये कल ये वाली बात सर, हॉस्टल बनाने का सोच रहा हूँ। 3 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। 200 बच्चा उस हॉस्टल में रह पाएगा। पर बच्चा 15,000 रुपये पे करेगा। अब जब मैं ये चीज देख रहा हूं तो मैंने क्या किया, मैंने सारे स्टूडेंट्स का डाटा जो SBI में एनरोल थे वो निकलवा लिया। अब उस डाटा को निकलवा के मैंने कहा लाहौर के अलावा जो दूसरे शहरों के बच्चे हैं उसकी मुझे लिस्ट दो। आप गौर कर रहे हैं उस डाटा से मैं क्या एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन। पता चला 2800 बच्चा है जो लाहौर के अलावा SBI में, वो बच्चा जो SBI में पढ़ा लाहौर का नहीं। फिर हमने उससे आगे प्रोसेस किया और देखा, उनके फोन नंबर्स निकाले और उन सबको क्या किया, मैसेज किया कि भाई ये वाली ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, बिल्कुल SBI के पीछे ही, बिल्कुल SBI के पीछे ही ये वाली जो है ना हॉस्टल मौजूद है। उस हॉस्टल में आप लोगों के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है।
अब जब देखा तो बच्चे, आपको पता है फिर, जो बच्चे पहले हॉस्टल में सेटल थे उन्होंने देखा ये तो सारी हैं, इनकी तो खैर है, इनको पैसे दें ना दें इन्होंने क्या कर लेना। वहां पे तो, जिस हॉस्टल में आप अभी रहते हैं वहां पे तो फुल बदमाशी है। फिर उसके अलावा उन्होंने कहा जी देख लेंगे, फिर उसके अलावा उन्होंने कहा सिक्योरिटी देख लेंगे। मकसद बात करने की, मैंने डिसीजन मेकिंग करनी है, मैं ये हॉस्टल करूं या ना करूं। भाई मैं बिजनेस कर रहा हूं, ये मेरे बिजनेस का डिसीजन है। इस बिजनेस के डिसीजन को करने के लिए मुझे क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए। सर मैंने हॉस्टल शुरू कर लिया, 3 करोड़ लगा दिया, और जब उन बच्चों को मैसेज किया तो उस 2800 में से 2750 बच्चे ने रिप्लाई किया, सर हम तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। दिल का शीशा टूट गया कि नहीं टूटा? मेरा पैसा लग गया है। सर ये डाटा अगर ठीक ना हो या डाटा से इंफॉर्मेशन सही एक्सट्रैक्ट ना की जाए, क्या हो जाएगा? सर डिसीजन गलत हो जाएगा। डिसीजन गलत हो गया तो फिर इसको नुकसान हो जाएगा। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर जी? ये गेम है। डाटा बुनियादी तौर पे वो, और याद रखिएगा आज के दौर में मैं सिर्फ ये देख के कि यार सब लोग हॉस्टल कर रहे हैं बहुत कमाई है मैं भी कर लूं, या ये देख के कि मेरे ताया अब्बू का हॉस्टल है उन्होंने नई गाड़ी खरीदी है मैं भी हॉस्टल कर लूं। आज के दौर में अंदाजे की बेस पर, एस्टिमेट की बेस पर डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही। आज डिसीजन करने के लिए आप फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पर डिसाइड करते हैं। अब मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? तो भाई ये असल में हॉस्टल वो वाला एरिया है जो सारे बच्चों का बड़ा फेवरेट होता है। और जो बच्चा हॉस्टल में रह रहा होता है उसको लगता है कि दुनिया में अगर मैंने कुछ किया तो एक बार हॉस्टल जरूर करना है। तो भाई ये जो सीन है, डेटा आपको बेस समझा दी। एक बार आपके साथ अंग्रेजी पढ़ता हूं और उसके बाद आप उसको पढ़ेंगे, ठीक हो गया? एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, एक बार मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, मेक श्योर करूंगा कि इसके अंदर जो सब लिखा हुआ है मैं आपको डिलीवर कर चुका हूं। उसके बाद एक बार आप पढ़ेंगे, जब आप मुझे कहेंगे यस, फिर आगे चलेंगे। सर डाटा रेफर्स टू द रॉ फैक्ट्स फिगर्स एंड डिटेल्स कलेक्टेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट और रिसर्च। आप खुद ऑब्जर्व करें, आप खुद देखें, खुद माप लें, या रिसर्च कर लें। डॉक्यूमेंट आपको कोई चीज़ देकर आपसे वो हासिल कर ली जाए वो वाली इंफॉर्मेशन। जैसे होता है ना, क्या कहते हैं, मैं एक स्टोर में गया तो वो ब्रेड के ऊपर ना बड़ी ज़बरदस्त मक्खन लगा रहे थे। मैंने उसको देखा, उन्होंने कहा कि सर प्लीज़ आप भी लें। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र। फ़ौरन वो खाई, वो टेस्ट बहुत मज़े का था। अच्छा अभी मैंने वो खाया और मैंने उसको एंजॉय किया, इतने में उन्होंने मुझे कागज़ दे दिए। उसके अंदर 10 MCQs थे। वो उसमें ऑप्शन थी ना कि फीडबैक फॉर्म था बेसिकली। वो आपको कलर कैसा लगा प्रोडक्ट का, आपको प्रोडक्ट का फ्लेवर कैसा लगा, आपको क्या चिकन के चंक्स इसमें फील हुए, आप इसको कैसा रेट करते हैं। लास्ट में लिखा होता है कि कोई और सजेशन देना चाहते हैं इसको इम्प्रूव करने की, इसकी पैकिंग कैसी लगी। सर ये बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो रिसर्च कर रहा है। और
इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। मैंने कहा ये बहुत मजे का, ये प्रोडक्ट ये मिलेगी कहाँ से? उसने कहा सर ये भी लॉन्च होनी है, टेस्टिंग फेज में, रिसर्च फेज में। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? इट कैन टेक एनी फॉर्म सच एज numbers, text, images, or other type of information, and is used for processing and analysis to generate useful insight. Data is one of the sir जी इस डाटा का यूज करेंगे प्रोसेस करने के लिए, प्रोसेस करने के बाद यूजफुल इंसाइट हासिल करेंगे। यार वो आपको, ये तो मैं अभी ऐसी बातें कर रहा हूँ ना, आपको मैं बताऊँ, जो एक बहुत बड़ा ब्रांड है वो कपड़े लॉन्च कर रहा है, कपड़े लॉन्च करने लगा है बच्चों के। वो जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स होते हैं जिन्होंने अरबों में इन्वेस्टमेंट करनी होती है, वो ऐसे नहीं करते। वो पता है, वो मर्दमशुमारी का डाटा ले लेते हैं, उस बेस पर देखते हैं कि आपके शहर में टोटल बच्चे हैं कितने, और जो अगले बच्चे पैदा होने हैं उनकी स्पीड क्या है, यानी कितने जवान है और कितने जवानों की शादी हो रही है, और अगले बच्चे की ऑन एवरेज क्या बर्थ रेट है, क्या किस तरह बच्चे पैदा हो रहे हैं। उस बेस पर वो डिटरमिन करते हैं कि मेरी ओवरऑल इस शहर की मार्केट में बच्चे कितने। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अब ये इंफॉर्मेशन उनको चाहिए, इंफॉर्मेशन, मर्दमशुमारी का डाटा निकाला, उस बेस उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की और उससे डिसीजन मेकिंग की कि कितना बड़ा स्टिचिंग का वो नेटवर्क बनाना है और कितना बड़ा स्टिचिंग की फैसिलिटी देनी है, कितना कपड़ा खरीदना है, कितनी मार्केटिंग करनी है, कितना बजट बनाना है, और क्या हम जिस बड़े वॉल्यूम में काम करने जा रहे हैं क्या इस मार्केट में उतना स्कोप भी है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? ये बेसिकली आप डेटा से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, डेटा को प्रोसेस करके, और वो वाली इंफॉर्मेशन की बेस पर आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। मैं आपको बिजनेस की एग्जांपल दे रहा हूं इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है ये थॉरो बिजनेस की बात कर रहा है, ये बिजनेस की बात कर रहा है सर। It is used for processing and analysis to generate useful insight. डाटा क्या है ये सर? ये वाली बात भी सुनो। एसबीआई के पास टीचर्स कितने हैं? ये एक रिसोर्स है, टीचर का होना रिसोर्स, एसबीआई का रिसोर्स। पैसा रिसोर्स है, बिल्डिंग रिसोर्स है, जिसको आप एसेट कह लें समझने के लिए, रिसोर्स है। सर जी आज के दौर में एसबीआई के पास जो बच्चों का डाटा मौजूद है, क्या ये एक रिसोर्स है? यस, द वेरी क्रूशियल रिसोर्स। क्या ये वाला रिसोर्स, ये जो बच्चों की इंफॉर्मेशन एसबीआई के पास है, जिससे एसबीआई अगले, आप इस बार डाटा का पेपर पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि अगली बार आपने फॉर एग्जांपल FR2 पढ़ना है, तो हम अपने डाटा के बच्चे को FR2 का मैसेज करेंगे ना अगली सेशन क्लोज होने से पहले। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? ये डेट बाजों का काफ़ी एक्टिविटीज़ करने से, मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूँ, अब मैंने आपको सिखाना है। मैंने आपको बाजों का एक बहुत मशहूर इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने ACCA का नाम सुना है ना? ACCA को सॉफ्टवेयर बना के दिया, और जब सॉफ्टवेयर बना दिया तो उनके साथ डील ये की
कि हम आपको सॉफ्टवेयर से बनाकर कोई पैसा नहीं लेंगे, बस जो बच्चे आपके पास एनरोल हो आपने वो इंफॉर्मेशन हमें देनी। अब वो क्या है, वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एसीसी को ट्यूशन प्रोवाइड करता है। हर बार जब वो ट्यूशन प्रोवाइड कर बच्चा एनरोल होता है, उसमें बच्चा रजिस्टर करता है एसीसी में, उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले किसके पास जाएगी, उस इंस्टीट्यूशन के पास। वो इंस्टीट्यूशन फौरन उसको मार्केटिंग शुरू कर देंगे। हाँ भाई, सौदा अच्छा किया है या बुरा किया है? बहुत अच्छा किया है। आज वो पाकिस्तान का नंबर 1 एसीसी ट्यूशन प्रोवाइडर है। गेम क्या की है, एसीसी वालों को सॉफ्टवेयर दिया है और उनके साथ तय ये किया कि आप हमें कोई पैसा ना दें, बल्कि सिर्फ क्या दे दें, हमें डाटा दे दें। डाटा कितना यार, वो अगर उससे 1 करोड़ रुपया चार्ज करता तो ये 1 करोड़ भी तो क्या था, पैसा ही था, रिसोर्स था ना इदारे का। उन्होंने 1 करोड़ की बजाय क्या ले लिया है, डाटा। और डाटा क्या है, वो भी रिसोर्स, तो बड़ा अहम रिसोर्स है इदारे का। इट ड्राइव्स डिसीजन मेकिंग, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर। सर जी, बिजनेस है, बिजनेस को सबसे ज्यादा बिजनेस ये देख रहा है कि लोग आज चाह क्या रहे हैं, कस्टमर का बिहेवियर क्या है। मोबाइल कंपनियां बनाने वालों को पता है, अब हम जितना मर्जी जो है ना बटन सॉफ्ट कर दें, अब टच ही चलना है। अब वो वाला दौर गुजर गया। कस्टमर का बिहेवियर, कस्टमर का मिजाज तब्दील होता है आहिस्ता 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 आहिस्ता। सर, उसको असेस करना, ये क्या कहाँ से असेस करते हैं आप लोगों से? सर, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, ये 4 साल पहले, कोविड से पहले किसी ने सोचा भी था कि ये क्लासेस ऑनलाइन हुआ करेंगे? सर, आज लाहौर में बैठा हुआ बच्चा, बैरिया टाउन में बैठा बच्चा कहता सर मैं नहीं आ सकता, मैं क्लास लेने नहीं आ सकता, मैं ऑनलाइन लूंगा। बेटे आप क्लास लो। सर जी देखे ना, क्लास में आने की बैठने की फीस 25,000 है 6 माह की, और मेरे आने जाने का एक्सपेंस महीने का 25,000 है। तो सर मैं घर ही रहूंगा। वो लोग, सर कस्टमर का बिहेवियर आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो गया, ऑनलाइन की फैसिलिटी मिली। उस वक्त जब प्री कोविड दुनिया को यही पता था कि पढ़ने के लिए लाहौर जाना पड़ेगा, पढ़ने के लिए यार वो जो आला तलीम हासिल करने के लिए लोग जाते थे, आज आला तलीम होने के घर ही आ गई है। यस और नो? सर गेम है। जैसे जैसे चीजें टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, वैसे वैसे कस्टमर का बिहेवियर। अब आज इस वक्त पोजीशन ये है कि जो बिजनेस ऑनलाइन सर्विस नहीं दे रहा वो फारिग होता जा रहा। और जितनी दुकानें आप बाजारों में देखते हैं और जितने स्टूडेंट्स आप अपने आसपास बैठे देखते हैं क्लास में, यार ये 25% ऑफ द क्लास भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सब लोग ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं। कस्टमर बिहेवियर। अब आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस का कोई डिसीजन कर रहे हैं, अब अगर आज हम सोचते हैं यार हम एसीसी शुरू करें, तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे ना कि एसीसी में चल क्या रहा है। और ये बात ध्यान में रखिए
कि हमने स्टूडेंट के बिहेवियर को जब देखना है तो उसमें क्या ये सोचना या नहीं सोचना कि भाई ऑनलाइन देना लाजमी है, यस और नो। सर हम ये वाली इंफॉर्मेशन, ये कस्टमर के बिहेवियर को देखना है, आपने स्ट्रेटजीज डेवलप करनी है। इस सब के लिए डेटा डेटा एक बहुत क्रिटिकल रिसोर्स है। सर जी टाइप्स ऑफ डाटा की बात करूं तो भाई एक क्वालिटेटिव डाटा है और एक क्वांटिटेटिव डाटा है। व्हाट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव? क्वांटिटेटिव जो जिसमें क्वांटिटी हो, क्वालिटेटिव जिसमें नंबर्स की बात ना हो। सर आपसे पूछा वो जो फीडबैक फॉर्म होता है उसमें वो लिखा है सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, जेंडर मेल या फीमेल। अब ये क्वालिटेटिव डाटा है, ये क्वालिटेटिव डाटा है। अच्छा क्वालिटेटिव में एक ऑर्डिनल और एक नॉमिनल होता है और क्वांटिटेटिव में एक डिस्क्रीट और एक कॉन्टिन्यूस होता है। जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। डाटा की टाइप्स, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव के नाम से पता चल रहा है यार इसमें नंबर्स हैं। नंबर में भी दो चीजें हैं, एक वो है कि होल नंबर होता है 1 2 3, एक वो है कि जो डेसिमल हो सकता है 2.4 7.2। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर आ जाओ, ब्रॉड कैटेगरी यही है। मैं पहले क्वांटिटेटिव की बात करूं, क्वांटिटेटिव न्यूमेरिक डाटा है। इट अलाउज फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड कंपैरिजन। क्वांटिटेटिव डाटा कैन बी स्प्लिट इनटू टू मेन टाइप्स। पहली टाइप है डिस्क्रीट डाटा, ये होल नंबर्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ये 2.4 नहीं होते भाई, यहाँ 2 होंगे, यहाँ 3 होंगे, यहाँ 4 होंगे, यहाँ 7 होंगे, यहाँ 28 होंगे, यहाँ 29 होंगे। यस और नो? सर नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, ये डिस्क्रीट डाटा होता है। डिस्क्रीट डाटा जो होल नंबर में होता है। कॉन्टिन्यूस डाटा जो डेसिमल फ्रैक्शन में भी हो सकता है, या वैल्यू ऑफ और रेंज भी हो सकती है। आपकी हाइट है, वेट है, टेम्परेचर है, टाइम है, ये जो डाटा है ये कॉन्टिन्यूस डाटा है। तो क्वालिटेटिव डाटा की टाइप्स में एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में दो, एक डिस्क्रीट जो पूरा नंबर होगा 13 14 15 16, ठीक हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड जो, और दूसरा कौन सा आ गया? कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि ये रेंज हो सकती है, ये डेसिमल्स में भी हो सकता है सर। अच्छा जी, क्वालिटेटिव की अगर बात करें तो एक आता है नॉमिनल। नॉमिनल बात करता है इसमें विदाउट ऑर्डर या रैंकिंग, जैसे जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ब्लड टाइप। यार उसी तरह की इंफॉर्मेशन जहां पर आप ने नेम दिया है, सीरियल नंबर दिया है, वहां पर आपका बाजू का स्टेटस भी पूछा होता है कि शादीशुदा है या शादीशुदा नहीं है। इस टाइप का डाटा क्वालिटेटिव डाटा कहलाता है। क्वालिटेटिव डाटा कहलाता है। सर इंफॉर्मेशन तो है और नंबर नहीं है, इंफॉर्मेशन है नंबर नहीं है, तो वो क्वालिटेटिव है। और क्वालिटेटिव में ये नॉमिनल है। अच्छा ऑर्डिनल में खास बात क्या है, इसमें मीनिंगफुल ऑर्डर और रैंकिंग होती है। आपको आज की क्लास कैसी लगी? अच्छी, मुनासिब, अच्छी या बहुत अच्छी? अब इसमें नंबर नहीं है मगर रैंकिंग है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? यहां पे रैंकिंग भी नहीं थी। जेंडर क्या है, मेल या फीमेल? ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, क्या ब्लड ग्रुप है?
इसमें रैंकिंग नहीं थी, कौन सा कम है कौन सा ज्यादा, नहीं। जब आप बात करते हैं ऑर्डिनल डाटा की, होता ये भी क्वालिटेटिव ही है, लेकिन इसमें रैंक होता है बहुत अच्छा, अच्छा, मुनासिब, बुरा, बहुत कैटेगरीज होती है ना सर जी। सर जी ये रैंक है सर, वो कहते हैं कैटेगरी मीनिंगफुल ऑर्डर रैंकिंग होती है सर जी। अक्सर ना अब आज कल में एक चीज़ चलती है कि आप कभी किसी स्टोर में जाएं कोई चीज़ खरीदें, वो एंड में आपको वो आपके सामने स्लाइड आती है या वो आपको टैब देते हैं, उसमें ना ऑप्शन होती है हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। ऐसे कर होता है सर जी। सर वो आपसे ये जो डाटा वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये ऑर्डिनल, और पॉइंट समझ गए सर। क्वांटिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव डाटा, कैटेगरीज ऑफ डाटा की बात करने लगा हूं सर जी। ये डिस्कशन अब अगली चल रही है। अब सर डाटा हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, चलता जा रहा है सर। एक इट इज अ स्पैन ऑफ 30 to 40 years। 40 साल पहले इंफॉर्मेशन और डाटा किताबों में होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता डॉक्यूमेंट्रीज में आया, और अब वही डाटा जो है वो हर जगह पर मौजूद, हर प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि यार मैं 2008 में पहली बार ईरान गया। मुझे मेरे दोस्त ने बताया, मुझे आज भी याद है, मैं उसके पास बैठा, वो पहले ईरान जा चुका था। उसने मुझे डिटेल बताई कि यार इमरान, ये घर से तुमने निकलना है और जब तुम घर से निकलोगे, ट्रेन पे बैठोगे, कोयटा पहुंचोगे, कोयटा से गाड़ी लोगे, ताफ्तान बॉर्डर पे पहुंचोगे, वहां से बॉर्डर पार करोगे, वहां से आगे गाड़ी लोगे तो ज़ादान पहुंचोगे, वहां से आगे गाड़ी लोगे तो मशहद पहुंचोगे। लाहौर से कोयटा 24 घंटे का रास्ता, कोयटा से ताफ्तान 14 घंटे का रास्ता, ताफ्तान से बॉर्डर 1 घंटे का रास्ता, बॉर्डर से ज़ादान 2 घंटे का रास्ता, ज़ादान से मशहद 22 घंटे का रास्ता। ये बाय रोड लाहौर से ईरान जा रहे। कोई इंफॉर्मेशन कहाँ से लूँ? इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी उस टाइम। 2008 की बात आपको, मैं उस वक्त एज मेरी ज़्यादा नहीं थी, तो हालांकि उस वक्त गूगल मौजूद था, बट हमारे पास इस तरह से गाइडेंस मौजूद नहीं थी। और वहाँ पहुँचे, अभी आपको मैंने स्टोरी सुना दी, आपको लग रहा है ना कि मैं यहाँ से पहुँचा कोयटा, कोयटा से आगे गाड़ी पकड़ी तो मैं चला गया ताफ्ता। नहीं, मैं कोयटा पहुँचा तो वहाँ पे पहुँच के पता चला ये जो कोयटे से ताफ्तान वाली गाड़ी ये कल सुबह मिलेगी, रात यहीं पे स्टे करना पड़ेगा। सर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, कहां से मिलती थी? लोगों से। डाटा अवेलेबल नहीं था। आज मैं लिखूं ना वांट टू गो टू, चैट जीपीटी पे लिखूंगा वांट टू गो टू मशहद बाय रोड, तो वो आपको कहेगा आप बाय रोड जाना चाहते हैं, तो वो मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड कर देगा। आज मैं गूगल पे लिखूंगा ना लाहौर टू मशहद,
तो वो मुझे 1 मिलियन से ज़्यादा सर्च रिजल्ट देगा, कैसे से जा सकते हैं। यूट्यूब पे लिखूंगा ना, 2 लाख से ज़्यादा वीलॉग्स आ जाएंगे। हर बंदा हेलो गाइस, मैं आज लाहौर से निकल रहा हूँ। ओए डाटा मौजूद है ना, डाटा मौजूद है सर। ये डाटा अवेलेबल हो पाया है, इससे पहले तो इसकी अवेलेबिलिटी थी नहीं। और अब वही डाटा, आज का जो एरा है, ये डाटा एक टाइम पे डाटा अवेलेबल नहीं होता था, और आज मसला ये नहीं कि डाटा अवेलेबल नहीं है, आज मसला ये है कि डाटा का ओवरफ्लो है, और उस ओवरफ्लो ऑफ डाटा में से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ताकि आप अपना डिसीजन कर सकें। दिस इज क्रूशियल, और यही सीखना है हमने। एक टाइम पे ये सिखाया जाता था कि इंफॉर्मेशन हासिल कैसे करनी है, डाटा हासिल कैसे करना है। अब वो कहते हैं नहीं, डाटा तो वादू है, डाटा को प्रोसेस करके मीनिंगफुल कैसे करना है, और उस डाटा को डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल कैसे करना है। नाउ दिस इज चैलेंज। और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ी है, बहुत, आज तो भाई, आज पता है क्या आलम है। फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई, उसके नीचे 300 कमेंट है। उसके उस डाटा के ऊपर जो कमेंट्स आए हैं, उसके ऊपर जो लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, जो हार्ट्स हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करना और उससे मीनिंगफुल डिसीजन निकालना, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन लेना कि यार कितने फीसद लोग वाकई इस सर्विस से खुश हैं, ये असल गेम है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये असल गेम है। आज डाटा मौजूद है, और बहुत ज़्यादा मौजूद है। उस डाटे को मीनिंगफुल बनाकर डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल करना, ये असल काम है। ये असल हमारी डायमेंशन अब ये है। मैं कह रहा हूँ कि 40 साल में गेम कैसे बदली है, वो सिखा रहा हूँ। आज डाटा 3 तरह की सूरतों में मौजूद है। एक स्ट्रक्चर्ड डाटा है, तरतीब से, तरीके से पड़ा हुआ। एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, और एक सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। 3 तरह से डाटा मौजूद है। एग्जाम्पल, सर अपना मोबाइल खोलें और उसमें एक बार कॉन्टेक्स्ट में जाकर सारे कॉन्टेक्स्ट देखें, कितनी तरतीब से, तरीके से लगे हुए हैं। ए के अलहदा, बी के अलहदा, सी के अलहदा, ऐसा ही है सर। ये स्ट्रक्चर्ड डाटा। आप व्हाट्सएप पर जाएं और जो दोस्त के साथ आपकी बातचीत हुई है, उस चैट को खोलें। आप उसको देखेंगे, कहीं पे आपने उसे पिक्चर सेंड की है, कहीं पे आपने उसको वॉइस नोट भेजा हुआ है, कहीं पे आपने उसको टेक्स्ट मैसेज किया हुआ है, सर जी कहीं पे आपने उसको लिंक भेजा हुआ है, कहीं पे आपने उसको लोकेशन भेजी हुई। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये अनस्ट्रक्चर्ड है, ये अनस्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड तरतीब, तमीज, तरीका। अनस्ट्रक्चर्ड रैंडम, कुछ भी। कभी डॉक्यूमेंट, कभी वीडियो, कभी पिक्चर, कभी वॉइस नोट, कभी टेक्स्ट, कभी हाइपरलिंक। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये अनस्ट्रक्चर्ड।
कुछ सेमी स्ट्रक्चर्ड गेम भी है। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या है? डाटा मौजूद है, उसका कुछ हिस्सा स्ट्रक्चर्ड है, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड। कुछ स्ट्रक्चर्ड है, आपने ईमेल की, ईमेल में टू फ्रॉम सीसी वाली ऑप्शन आ रही है, स्ट्रक्चर्ड है। जो बॉडी ऑफ द ईमेल है उसके अंदर आप किसी को तस्वीर भी भेज, लोग तो ऐसे ड्रैग करके निकाल देते हैं, करते हैं ना। आप उसको पिक्चर भी भेज सकते हैं, आप उसको वॉइस नोट भी बच्चे कर देते हैं। ये क्या है? सेमी स्ट्रक्चर। जो ईमेल की बॉडी है दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड। जो ईमेल का फॉर्मेट है ऊपर वाला, टू फ्रॉम सीसीबी सीसी डेट टाइम, दैट इज स्ट्रक्चर्ड। और जो ओवरऑल ईमेल है दैट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड। यार मेरा पॉइंट समझ आया? सेमी स्ट्रक्चर वो जिसमें कुछ स्ट्रक्चर्ड डाटा है, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड है। टू फ्रॉम ये स्ट्रक्चर्ड पार्ट है, और जो बॉडी ऑफ द ईमेल है वो अनस्ट्रक्चर्ड है। ओवरऑल ईमेल सेमी स्ट्रक्चर्ड है, कुछ चीजें स्ट्रक्चर्ड है, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड है। ये स्ट्रक्चर्ड, ये अनस्ट्रक्चर्ड, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड। सर यार आपने ठहर जाए, अभी मैं इनसे बात कंप्लीट कर लूं, फिर उसके बाद करते हैं। सर, structured data refers to information that is organized in a predefined format, typically stored in rows and columns. आपके ज़हन में जब भी टेबल आएगा, तरीके से इंफॉर्मेशन आई हुई है, ये स्ट्रक्चर्ड है, rows and columns है, easy to manage, analyze and query using standard tools like relational database. डेटाबेस के ऊपर पूरा चैप्टर है 5 और 6, इंशाल्लाह वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी इस वक्त सिर्फ आपको मैं डाटा की बात बता रहा हूँ। डेटाबेस एक गेम है, आपके सिलेबस में कराऊंगा। सर स्ट्रक्चर्ड आ गया, एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या है? सर जी मेरे पास जो सारे स्टूडेंट्स का डाटा है, डॉक्टर के पास जो अपने सारे पेशेंट्स का डाटा है, मैं सर अपने अब्बू को लेके डॉक्टर पे जाता हूँ ना, तो वो हार्ट स्पेशलिस्ट है, तो वो बस मुझसे ही पूछते हैं। मुझे याद है मैंने कहना है 6889। उन्होंने अपने असिस्टेंट, उनके असिस्टेंट ने जब हम उन डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो उससे पहले मेरे अब्बू की फाइल आ गई होती है, वो मेरे अब्बू की हिस्ट्री देख चुके होते हैं। हाँ जी शेख साहब, और दसो तबीयत का की हाल है? यार पिछली बार ताड़ी शुगर बड़ी ज़्यादा आ रही थी, शुगर से टेस्ट कर रहे हो? चलो भी शुगर की रिपोर्ट था। यार आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो? सारा डाटा मौजूद है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मौजूद है, उनके पास अपडेटेड फाइल, सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं उससे। अच्छा जी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का पूरा सॉफ्टवेयर है। सर जी आप इजी ले रहे हैं, मैं KFC को रात को फ़ोन किया, मेरे से ऐसे बात किया जिससे मैं बड़ा पुराना दोस्त सुना हुआ। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या हाल है, ठीक है आप? मैंने कहा जी अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप ठीक है? मैंने कहा वो मैंने ऑर्डर करना है, वही वाला जो ड्रिलिंग डील है वही ऑर्डर करनी है आपने? मैंने कहा जी वही 3% वाली जो डील है वो ऑर्डर करनी। घर है या ऑफिस है? वो यार तुसी लोग की कर रहे हो? मैंने कहा घर में 93D। मैं कहा जी 93D। यार सारा अच्छा। उसके पास जब मैंने फ़ोन किया ना, उसके पास स्क्रीन पे मेरे फ़ोन नंबर की बेस पर मेरा नाम, मेरा ऑफिस एड्रेस, मेरे घर का एड्रेस, मेरी जो पहले मैं ऑर्डर कर चुका हूँ हिस्ट्री, प्रेफरेंसेस मौजूद है। इस बार बच्चों के लिए आइसक्रीम करनी है या नहीं करनी? मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं तो भी कवा रहा हूं, मेरी कोई शादी समझ आ रही है? उसके पास सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है,
सर दिस इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, परचेज हिस्ट्री, प्रेफरेंस। सर जी आप जो वीडियो एक देख लेते हैं दूसरी वीडियो देख लेते हैं, आपको उसके साथ की वीडियो शेयर नहीं होने लग जाती? वो बंदा बाज़ जगह वीडियो देख के हो जाता है कि यार मैं फंस गया वहाँ, कभी अब्बू भी साथ बैठे होते हैं लेकिन वो उससे रिलेटेड वीडियो क्यों? सर वो आपको हर वक्त ट्रैक कर रहा है, आपका मूड, आपका मिजाज, आपकी प्रेफरेंस, और रिलेटेड वीडियो ऑटो पर शेयर हो। ये क्यों हो रहा है? उसके पास आपका डाटा मौजूद है, डाटा की बेस पर वो आपकी प्रेफरेंसेस ले रहे हैं। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हैं? लो सर, सर ये स्ट्रक्चर डाटा है। फाइनेंशियल डाटा, कंपनी का सॉफ्टवेयर सारी फाइनेंशियल डाटा जो जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसको रिकॉर्ड कर रहा है, डेट, अमाउंट, अकाउंट नंबर, ये। सर स्ट्रक्चर्ड डाटा में मैंने आपको बैंक की, रिटेल की, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन, गवर्नमेंट और इंश्योरेंस, मोर और लेस ये सारी वन बाय वन डिस्कशन हो तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्ट्रक्चर डाटा के यूजेज है। जहाँ पर पहली बात है बैंक, सारा डाटा उसके पास स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मौजूद है, हर बंदे के अकाउंट, अकाउंट के अंदर कितने डेबिट्स हैं, कितने क्रेडिट है, एक एक ट्रांजैक्शन को बड़ी तमीज से, बड़ी तरीके से रिकॉर्ड किया जा रहा है। यस और नो? सर ये उसके बाद रिटेल्स, आप अपने जेहन में फौरन लेके आए, रिटेल का मतलब है मेट्रो, रिटेल का मतलब है इम्तियाज। इनके पास हर चीज़ का स्टॉक, इन्वेंट्री, कितनी सेल्स हो रही हैं, कौन से कस्टमर्स हैं, कौन सी चीज़ बिक रही है, कितनी बिक रही है। अब रमज़ान आने वाला है, जाम शीरी ज़्यादा बिकना है, खजूरें ज़्यादा बिक, ये होना है ना सर। डिमांड फोरकास्ट, सप्लाई चेन, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता है। यार ये वाला टाइम है, इस टाइम पे बच्चों ने हैंड्स ऑन कोर्सेज की तरफ आना है, डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। जितने बच्चे हमारे पास हैं उस बेस पर फिर हम वो वाले बैचेज अनाउंस करते हैं। सर हेल्थ केयर, अभी आपको स्टोरी सुनाई वालिद साहब की, ये वो हेल्थ केयर की है। सर मैन्युफैक्चरिंग, आपने आइटम को मैन्युफैक्चर करना है, तरीका है। सर डाटा कितना सिस्टमेटिकली चल रहा है। आपने मैकडोनल्ड में ऑर्डर करके आप जिस बंदे को मैकडोनल्ड में ऑर्डर दे देते हैं या केएफसी में ऑर्डर देते हैं, वो पीछे जाके फौरन पर्ची पकड़ा के आता है। सर वो ऑर्डर आपका एंटर करता है, आप पैसे दे देते हैं, वो सिस्टम पे अपडेट हो जाता है, वो स्ट्रक्चर डाटा क्यू में लग जाता है टेबल की फॉर्म में, उस पर स्टेप बाय स्टेप। चलो ये सर मैन्युफैक्चरिंग। सर जी आपने कोई सामान, कोई किताब मंगवानी है तो आप वो किताब के साथ एक ट्रैकिंग आईडी भी, एक बच्चा जो बुक ऑर्डर करता है घर बैठे, या हम जो घर बैठे चीज़ें ऑर्डर करते हैं, ट्रैकिंग आईडी आता है, पता चल जाता है यार मैंने कराची से चीज़ मंगवाई है, मुल्तान पहुंच गई, आ रही है। ऐसा ही है सर लॉजिस्टिक्स में, ये सारी चीज़ें, ये सारा स्ट्रक्चर डाटा है। एजुकेशन में स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, अटेंडेंस, टेस्ट। हमारे पास एक अगर बच्चे के वालिद आ जाते हैं, कहते हैं जी बच्चा नहीं पास हुआ, आप लोग क्या कर रहे हैं, तो हम कभी भी परेशान नहीं होते। उसका CRN बताइए, उसके CRN मंगाया, उसको कहा कि पिछली बार 10 टेस्ट हुए थे, 8 इसने नहीं दिए, 2 टेस्ट दिए, एक में 10 में से 2 हैं और एक में 10 में से 4 हैं, ठीक हो गया। सारा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रिकॉर्ड हमने अपने पास रखा हुआ है। सर ये बच्चे के ग्रेड्स का, बच्चे के अटेंडेंस का, उसकी परफॉर्मेंस का। सर गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स लेना है। अभी मेरे दोस्त को कल मैसेज आया, मुबारक हो आपने नया प्लॉट खरीदा है लेकिन आपने अब तक रिटर्न फाइल नहीं की। समझ आ रही? सर ये सारी गेम यूज ऑफ स्ट्रक्चर्ड डाटा है। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा, इसको इंशाल्लाह कल पढ़ते हैं। यहाँ पर मैं रोक रहा हूँ, सिर्फ चाहता ये हूँ जितना पढ़ा रहा हूँ वो साथ करें। नोट्स जिन बच्चों को नहीं मिले वो नोट्स साथ लेते जाइए। इसको इंशाल्लाह
PDF भी अभी शेयर कर दूँ। सर मैं कल आपको जब पढ़ाना शुरू करूंगा स्ट्रक्चर्ड सारा दोबारा एक बार रिकैप दूंगा और उस टॉपिक को स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड को कल इंशाल्लाह मैं स्क्रैच से दोबारा कराऊंगा। आज सिर्फ ये था कि मैं इन कर दूंगा उसको। थैंक यू जी, आज के लिए इतना ही था।